मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैंने मशीन लगानी थी, तो मैंने सोचा कि पहले मशीन को लगा देती हूँ मैं, ताकि बाकी काम साथ साथ मैं करती जाऊँगी। और अभी आयशा को भी मैंने तेल वगैरह लगाया है। मैंने कहा आज नहलाऊँगी उससे, बाल उसके बहुत रफ़ हो रहे थे। आपको पता बच्चों के साथ तो आजकल 24 घंटे गुजर रहे हैं माओं के। वैसे तो बीच में से कुछ घंटे स्कूल चले जाते थे तो गुजर जाता था टाइम ना। तो अब बच्चों के साथ भी बिज़ी, घर भी बिज़ी। तो चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये दिन भी दिखाए हैं। फैमिली को तो सब टाइम दे रहे हैं ना। तो मैं मशीन स्टार्ट कर रही हूँ कि इसके साथ मैं फिर सफाई भी करती रहूँगी, राइज़ा को भी नहला दूँगी। स्टार्ट दिखाओ। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है। मेरी सब बहनें आजकल घरों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। मुझे पता है कि ये रमज़ान भी है, बच्चे सहर अफ्तारी की रूटीन काफ़ी टफ़ हो जाता है। लेकिन मैं ऐसे ही तो नहीं कहती होती कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो सुपरमैन से भी ज़्यादा एक्टिव है। तो ये आयशा को मैंने ला दिया था, तो मैंने उसके बाल बना रही थी। तो आजकल बच्चों को हर काम खुद करने का शौक़ होता है। कह रही मैं अपनी जुल्फ़ें खुद सहलाऊँगी तो अभी वो अपने बाल बना रही थी और ज़रा खुश हो रही थी। नहाने से पहले इतना तंग करती है और नहाने के बाद कहती है कि बस ही ना करो मम्मा, बड़ा मज़ा आ रहा है, वो नहलाओ और नहलाओ। अच्छा जी। ये 2 दिन से आयशा मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मम्मा ना मैंने क्या खाना है, गाजर का हलवा खाना है। मैंने कहा बहन सब कुछ बाहर बंद पड़ा हुआ है, कहाँ से मैं गया गाजर का हलवा खिलाऊं। लेकिन ना वो टीवी के ऊपर जो कार्टून कुछ चल रहा होगा ना किसी किस्म का, बस वो देखेगी तो साथ ही उसकी फरमाइश भी शुरू हो जाएगी। तो मैं आज सोच रही थी कैसे उसे राज़ी करूं ताकि ये रोज़ का एक गाजर का हलवा तो ख़त्म हो। तो मेरे पास एक वो लजीज़ा खीर तो नहीं थी, वो था शीर खुरमे का पैकेट पड़ा हुआ था। तो मैंने वो शीर खुरमे का पैकेट डाल के थोड़ी सी खीर गाजरें डाल के उसको राज़ी किया। और ये आज बच्चे कह रहे थे कि अफ्तार में हमने बर्गर खाने हैं, तो मैं ये बर्गर की तैयारी कर रही हूँ। केचप और ये ग्रीन चटनी मैंने बनाई थी तो मैं लगाई फिर बन के ऊपर। चीज़ भी रखी है, फिर मैं प्याज के स्लाइस वगैरह रख के खूब मज़ेदार आज मैंने ढेर सारी ग्रीन चटनी लगा के तो आज मैंने बर्गर तैयार किए। तो ये किचन की है, नीचे की मैंने जगह सारी साफ़ की हुई थी, इसी के ऊपर मैं बना रही थी। आप ये ना सोचें कि कॉमन पीपल ने नीचे रखे हुए हैं। ये मैंने सारी जगह क्लीन करके तो फिर मैंने कबाब वगैरह रखे और ये पूरी तैयारी कर रही थी। तब ये रेडी हो गए हैं। मैं इनको अच्छी तरीके से सेक रही हूँ ताकि ज़रा अंदर तक चीज़ थोड़ी मेल्ट हो जाए। वैसे लास्ट टाइम पे मैं अवन में इनको थोड़ा कर लूँगी गरम, ताकि सही तरीके से अंदर तक अच्छे लगे बच्चों को। मैं खुद ही बच्चा हूँगी मुझे खुद बहुत शौक था। आज मैं दिल कर रहा था बर्गर खाने का, मैं भी साथ बच्चों के साथ मैं भी कुछ बनेंगे। अंदर का बच्चा जिंदा रहना चाहिए इंसान को। बच्चा मर गया तो कुछ अंदर ज़िंदगी बिल्कुल रूड हो गई। कभी कभी थक जाता है इंसान, लेकिन ये है कभी कभी हाँ जैसे कहते हैं ना, थोड़ी सी अपने आप को भी ना बच्चा समझ के ट्रीट किया जाए ना तो ज़िंदगी ज़रा खुश रंग हो जाती है। मैं थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के उनको हल्का से सेक रही हूँ ताकि ज़रा कलर आ जाए। साथ ही मैंने कहा कि बर्गर तभी तो खा लेंगे तो सहरी में क्या करेंगे।
तो थोड़ा सा चिकन बना हुआ था, मैंने कहा थोड़ी सी कढ़ाई बना लेती हूँ, अगर शहरी में खा लिया तो ठीक है, नहीं तो कारी में यूज़ हो जाएगा। मोइस तो 2 दिन हो गए अंडा ही खा रहा है, वो कह रहा था मुझे चीज़ ऑमलेट बना के देना। ये मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ अच्छे तरीके से। चिकन मेरे थोड़ा सा मैं खा रही हूँ, लेकिन मैंने जो हड्डी वाली होती है ना, गर्दन होती है वो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब पुलाव बनाना होता है तो उसमें वो ना यूज़ कर लेती हूँ। तो जी मैं इसी तरीके से चिकन फ्राई करके बड़ी इलायची और छोटी इलायचियाँ मैंने डाली हैं और साथ लहसुन भी डाल दिया। तो मैं इसी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। स्पाइसेस जो नॉर्मल हमारे स्पाइसेस होते हैं वो डाल दूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, और मैं कुछ मसाले के साथ थोड़ा फ्राई करूँगी। पहले मैं रमज़ान से पहले जो मैं वीडियो वगैरह शूट करती थी ना, तो मैं एज़ इट इज़ जैसी होती थी, क्योंकि बाद में वॉइस ओवर करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, अलग से टाइम देना पड़ता है। तो लेकिन आजकल नहीं हो पा रहा वॉइस ओवर, मुझे बाद में करना पड़ता है। अब मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए हैं, तो अब मैंने टमाटर डाल दिए हैं। तो अब मैं टमाटर डाल के इनको अच्छी तरीके से बुनाई करूँगी और फिर मैं इसको दम पे रखूँगी। मैं अपने फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और इतना ज़्यादा मुझे प्यार दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए।